विनाश पथ, गरुड़ की 8वीं उड़ान। प्रस्तावना। सप्तद्वीपों के पार, समय की सीमा से परे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ एक बार फिर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, पर इस बार ना तो देवों को बचाने और ना ही राक्षसों से युद्ध करने, बल्कि एक आत्मा की खोई हुई नियति को उसके अंतिम सत्य तक पहुंचाने। ओम। अध्याय 1, आत्मा की पुकार। काशी नगरी में एक वृद्ध सन्यासी ध्रुवाचार्य प्रतिदिन गंगा किनारे मृत आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक दिन एक रहस्यमयी आत्मा उनके पास आती है, शरीर विहीन परंतु व्याकुल। उसकी आंखों में न नर्क का भय है न स्वर्ग की लालसा, सिर्फ एक अधूरी प्रतिज्ञा। वो आत्मा कहती है, मैंने 50 जन्मों तक न्याय की लड़ाई लड़ी, पर हर जन्म में धोखा खाया। क्या मुझे कभी मुक्ति मिलेगी गरुड़देव? अध्याय 2, गरुड़ का आगमन। जैसे ही वो आत्मा पुकारती है, आकाश में गरुड़ की चमकदार आकृति प्रकट होती है। ये गरुड़ की 8वीं उड़ान है, जो न तो मृत्यु लोक के लिए है, न स्वर्ग या पाताल के लिए, बल्कि छाया लोक के लिए, जहाँ वो आत्माएं जाती हैं जो न पूर्ण पापी हैं न पूर्ण पुण्यात्मा। गरुड़ कहते हैं, हर आत्मा की गति उसके कर्मों से तय होती है, लेकिन तेरे कर्मों का लेखा जोखा अधूरा है। मुझे स्वयं उसे देखने जाना होगा। ओम। अध्याय 3, कर्म पुस्तिका की चोरी। गरुड़ यमलोक में यमराज से मिलने जाते हैं, पर पाते हैं कि उस आत्मा की कर्म पुस्तिका चोरी हो चुकी है। चित्रगुप्त बताते हैं कि पिछले सहस्त्र वर्षों में छाया पुरुष नामक एक राक्षस आत्माओं की कर्म पुस्तिकाएं चुरा रहा है और उन्हें एक दुष्ट स्वप्नलोक में बंदी बना रहा है। वो चाहता है कि कर्म सिद्धांत नष्ट हो जाए और आत्माएं भ्रम में फंसी रहें। ओम। अध्याय 4, स्वप्नलोक की यात्रा। गरुड़ उस आत्मा को अपने पंखों पर लेकर स्वप्नलोक जाते हैं, जहां समय ठहरा हुआ है। वहां आत्माएं एक ही दृश्य को बार बार जी रही हैं, जैसे कोई जन्मजाल। उस आत्मा को दिखाया जाता है उसका पिछला जन्म, जहां उसने एक निर्दोष बालक को राजा मानकर मृत्युदंड दिला दिया था। गरुड़ पूछते हैं, क्या तूने कभी सच्चा पछतावा किया? आत्मा मौन हो जाती है, आंसू बहते हैं, पर गरुड़ कहते हैं, पछतावा ही पहला कदम है। अब चल अपने कर्मों को स्वीकार कर। ओम। अध्याय 5, अंतिम युद्ध। गरुड़ बनाम छाया पुरुष। गरुड़ और छाया पुरुष के बीच एक भीषण युद्ध होता है। वो छाया पुरुष हर आत्मा के बुरे कर्मों से बना है। वो डर, लालच, मोह और अहंकार का पुतला है। गरुड़ अपने पंखों से धर्म और सत्य की अग्नि फैलाते हैं और आत्माओं से कहते हैं, अपने कर्मों को स्वीकार करो, सत्य की ओर बढ़ो। जब आत्माएं अपने अपने कर्मों को स्वीकार करती हैं, तो छाया पुरुष की शक्ति कमजोर होती जाती है। अंत में गरुड़ उस आत्मा को उसकी कर्म पुस्तिका सौंपते हैं। ओम। अध्याय 6, मोक्ष की अनुभूति। आत्मा, जिसका नाम वीरव्रत था, अपने सारे कर्मों को स्वीकार करता है और अंतिम बार गंगा किनारे प्रार्थना करता है, अब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे केवल शांति चाहिए। तभी आकाश से एक दिव्य द्वार खुलता है और गरुड़ उसे उस मोक्ष क्षेत्र तक ले जाते हैं, जहां आत्मा दोबारा न जन्म लेती है न मृत्यु, वो ब्रह्म में लीन हो जाती है। ओम। उपसंहार। गरुड़ की चेतावनी। गरुड़ अंत में मनुष्यों को संबोधित करते हैं, न तो धर्म अकेले बचाता है, न पाप अकेले डुबाता है। केवल सत्य का स्वीकार और कर्म की स्वीकृति मोक्ष दिलाती है। छाया पुरुष अब भी ताक में है, हर उस आत्मा के लिए जो अपनी गलतियों से मुंह मोड़ती है।